बिहार विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। भले ही भारत के चुनाव आयोग ने अभी तक विधिवत चुनाव की घोषणा नहीं की है, लेकिन राजनीतिक दलों की तैयारियों को अगर हम देखें तो इससे स्पष्ट हो चला है कि राजनीतिक दल चुनावी समर में उतर चले हैं और सारे समीकरण बनाए जा रहे हैं। कई नए समीकरण बन रहे हैं, कई समीकरण टूटने के कगार पर है। कुल मिला जुला कर बिहार अब चुनाव के उत्सव में शामिल हो चला है। यह वीडियो आप जब तक देखेंगे, जब तक चुनाव के दृष्टिकोण से प्रधानमंत्री का लगभग दूसरा दौरा बिहार में संपन्न हो गया होगा और प्रशांत किशोर जी की यात्राएं चल ही रही हैं, तेजस्वी यादव जी की यात्राएं चल ही रही हैं। कुल मिला जुला करके ऐसा प्रयास किया जा रहा है कि बिहार के चुनाव को त्रिकोणीय बनाया जाए। नमस्कार, मैं हूं नवीन सिंह परमार और आप देख रहे हैं परमार मीडिया पर हमारा चुनाव से संबंधित कार्यक्रम सत्ता का महासंग्राम। जी हाँ, जब चुनाव का मौसम आ गया है, नेता चुनावी मोड में आ चुके हैं, जनता भी अब चुनावी मोड में आना शुरू कर चुकी है। लगभग अधिकांश मीडिया चैनल, अखबार, इलेक्ट्रॉनिक चैनल हो या यूट्यूब चैनल हो, सभी लोग चुनाव को लेकर के अलग अलग कार्यक्रम लेके आ रहे हैं। उस परिस्थिति में परमार मीडिया का चुनाव से संबंधित कार्यक्रम लेके नहीं आना अच्छा नहीं लग रहा था और हम लोग भी अपनी पूरी तैयारी के साथ अब इस वीडियो के साथ चुनावी समर में उतर रहे हैं। चुनाव को लेकर के परमार मीडिया का पहले से स्पष्ट मत रहा है, हम जनता की बात करेंगे, हम हर दल की बात करेंगे, हर प्रत्याशी की बात करेंगे। हमारे लिए कोई प्रत्याशी अछूत नहीं होगा। जो भी प्रत्याशी हमसे संपर्क करेगा, हम उसकी आवाज को रखेंगे, हम उसकी बातों को रखेंगे, उसके एजेंडा को रखेंगे। लेकिन इन सब के बाद हमारे लिए राष्ट्र प्रथम होगा, राष्ट्र सर्वोपरि होगा। और जब राष्ट्र प्रथम होगा तो राष्ट्र में रहने वाले जो नागरिक हैं, जनता है, उनकी बातें प्रथम होगी। यानी हम जनता की बात को सबसे पहले करेंगे, बाद में दल की बात करेंगे, प्रत्याशी की बात करेंगे। अब चुनाव के परिप्रेक्ष्य में जब चर्चाएं शुरू हो गई हैं तो हम बारी बारी अलग अलग विधानसभा, अलग अलग दल, अलग अलग उम्मीदवारों के संबंध में चर्चा करेंगे। अभी आज के वीडियो में हम बस इतना कहना चाहेंगे कि सिवान जिले में जो कुल 8 विधानसभा क्षेत्र हैं, अभी की जो राजनीतिक परिस्थिति है, जब हम वीडियो रिलीज कर रहे हैं तब की राजनीतिक परिस्थिति है, तो ये स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि सिवान में अभी त्रिकोणीय चुनाव की कोई संभावना नहीं दिख रही है। सिवान के लगभग सभी 8 विधानसभा सीटों पर एनडीए और महागठबंधन के बीच सीधी लड़ाई की संभावना दिख रही है। भविष्य में क्या होगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन आज अगर मई और जून महीने में चुनाव करा दिया जाए तो सीधे मुकाबला है एनडीए और महागठबंधन के बीच। कौन हारेगा कौन जीतेगा ये बात का प्रश्न है। तीसरा कोण बनाने का प्रयास जनसुराज के द्वारा किया जा रहा है, लेकिन सिवान के परिप्रेक्ष्य में, सिवान में जो जनसुराज के लड़ाका दिखाई दे रहे हैं, जनसुराज के जो नेता दिखाई दे रहे हैं, प्रशांत किशोर के इर्द गिर्द जो लोग बैठ रहे हैं, जो लोग चल रहे हैं, जनसुराज की जो लोग झंडा ढो रहे हैं, उनमें से 1-2 को छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे के सारे लोग जनाधार विहीन हैं, किसी न किसी दल से निष्कासित हैं। वह अपना राजनीतिक वजूद तलाश रहे हैं प्रशांत किशोर के पार्टी के झंडे तले। वास्तविकता यही है। हो सकता है कि मेरी बातें कुछ लोगों को खराब लगे, लेकिन जो सही है वो सही है। हम जब से अपना चैनल स्थापित किए हैं तब से हमारा स्पष्ट मत है, हमारा एक तरह से ध्येय वाक्य है, ना केहू से दोस्ती, ना केहू से बैर। जो बातें सही है उसको हम कहेंगे। कमोबेश सिवान की ताजा स्थिति यही है। हम अगली वीडियो जब लेके आएंगे तो सिवान विधानसभा की चर्चा करेंगे,
सिवान विधानसभा के राजनीतिक इतिहास की चर्चा करेंगे, सिवान विधानसभा की वर्तमान परिस्थितियों की चर्चा करेंगे और सिवान विधानसभा में भविष्य में क्या हो सकता है इसकी चर्चा करेंगे। जब तक आप इंतजार कीजिए हमारे अगले वीडियो का। इस वीडियो के अंत में फिर हम कहना चाहेंगे, आज की इस वीडियो का कहिए टैगलाइन है कि आज अगर चुनाव हो जाए तो सिवान के 8 विधानसभा क्षेत्र में एनडीए और महागठबंधन के बीच सीधे मुकाबला है, तीसरा यहां कोई नहीं है। जो लोग तीसरा कोण बनाने के लिए हाथ पैर मार रहे हैं वह अपनी वजूद की लड़ाई लड़ रहे हैं, जनता के बीच में नहीं है। एक दो लोगों को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे के सारे लोग हैं जो शायद 4 अंक में भी वोट पाले तो वह बड़ी बात है। इस वीडियो के साथ परमार मीडिया के चुनावी यात्रा शुरू हो रही है। आपका आशीर्वाद पिछले चुनाव की तरह हमें मिलेगा। हम कुछ अलग करेंगे, दूसरे लोगों से अलग करने का प्रयास करेंगे, जैसा हम लोगों ने 24 के लोकसभा चुनाव में किया था। आपका स्नेह, आपका समर्थन चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में। जब तक के लिए आप जहां भी रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय सिया राम, जय भारत।